तो चंद मिनटों का आपको और इंतजार यहाँ पर करना होगा। ठीक 7:07 पर यहाँ पर आचार्य जी हमें बताएंगे चमत्कारी उपाय, कैसे दूर हो जाएंगे आपके सारे दुख दर्द। ऐसा क्या करें नव संवत पर जिससे घर में आए खुशियां और समृद्धि। इसके साथ ही जानेंगे कि कैसे नव संवत पर पाए हर समस्या का हल। बस एक चमत्कारी उपाय ठीक 7:07 पर। तो आप जुड़े रहिए IBN 7 के साथ, क्योंकि IBN 7 यहां पर आपको बता रहा है लाइव इन चमत्कारी उपायों को। आपकी किस्मत के सितारे क्या कह रहे हैं ये आप जानते हैं सिर्फ और सिर्फ IBN 7 पर, जहां से होती है दिन की शुरुआत। तो क्या कह रहे हैं आपके सितारे आज के दिन मेष राशि के जातकों के लिए? आचार्य जी आज क्या कहेंगे, क्या उन्हें करना चाहिए और क्या नहीं? हिमानी, मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन सुखद समाचार लेकर के आ सकता है। आपके घर में जो भी विवाह आदि मांगलिक कार्य बहुत दिन से रुके हुए थे उन पे चर्चा शुरू हो सकती है और आपको मांगलिक कार्यक्रम में कहीं शामिल होने का अवसर, या आपकी स्वयं की विवाह बाधा थी, विवाह नहीं हो पा रहा था, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज के दिन आपको श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। उसी के साथ साथ क्या ना करें ये भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की बात है। तो आज के दिन व्यर्थ की यात्रा से बचने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, तो ये तो बात हुई मेष राशि के जातकों की, लेकिन वृषभ राशि के सितारे आज क्या कहते हैं, क्या कुछ लिखा है उनके भाग्य में आज? आचार्य जी क्या कहेंगे वृषभ राशि के लिए, क्या कुछ एहतियात यहाँ पर आज के दिन रविवार के दिन बरतें? हिमानी, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक लाभ से परिपूर्ण दिन है। बहुत अच्छा आर्थिक लाभ बन सकता है, बहुत उत्तम योग बन रहे हैं, आपकी आमदनी बढ़ेगी। वहीं साथ साथ आपको लेन देन में भी बहुत ज्यादा सतर्क रहना है, खर्च की भी अधिकता रहने वाली है। आज के दिन आपको ब्राह्मण को अपने घर बुला करके उनका सम्मान करना चाहिए। आज के दिन आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है और मुख से कटु वचन ना बोले, जब भी बोले मीठा बोले, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। बिल्कुल, और सिर्फ आचार्य जी नहीं बल्कि मैं भी समय समय पर आपको ये बताती रहती हूँ कि कटु वचन बिल्कुल ना बोले, हमेशा मीठी वाणी ही बोले, क्योंकि जो काम मीठी वाणी प्रिय वाणी कर सकती है वो कटु वचन नहीं कर सकते। चलिए आप जान लेते हैं मिथुन राशि के जातक यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्या उनका सितारे यहाँ पर क्या उनके पक्ष में है या फिर नहीं है। नौकरी रोजगार की अगर बात करें तो कितने पक्ष में जाते हुए? हिमानी, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस समय कार्यक्षेत्र में संतोषजनक स्थिति रहेगी। बहुत समय से आप संघर्ष कर रहे थे तो ये समय आपके पक्ष में हो सकता है। जो भी तनाव था वो कुछ दूर हो जाएगा। इस समय में मां दुर्गा की आराधना करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। उसी के साथ साथ इस वर्तमान समय में आपको अपने मन की चंचलता को, मन के भटकाव को नियंत्रित करके अपने कामकाज और परिवार में लगाना है। बिल्कुल, और समझ लीजिए कि जिसने मन पर काबू पा लिया उसने हर चीज पर विजय प्राप्त कर ली। कर्क राशि के जातक यानी कि मेरे लिए आज क्या है खास, ये भी मैं आचार्य जी से जान लूं। आचार्य जी रविवार का दिन, खास दिन, शायद मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज के दिन तो कुछ खास होगा कर्क राशि में। ऐसा लगता है कि आज का दिन शुरुआती दिन के काम से आपको फिर दिन के बाद में, आधे दिन के बाद आपको राहत मिल जाएगी। जो तनाव था, काम का दबाव था, वो कम हो जाएगा। व्यावसायिक भागदौड़ से आपको कुछ राहत मिलने की स्थिति दिखाई देती है। आज का दिन कर्क राशि वाले जातकों के साथ साथ आपके लिए भी शिव चालीसा का पाठ करना, भगवान शिव की आराधना करना बहुत अच्छे लाभ लेकर के आ सकता है। आज के दिन कर्क राशि वाले जातकों को रुपए पैसे के लेन देन में बहुत ज्यादा सचेत रहना है। कहीं भी निवेश करें तो सोच लें, समझ लें, परिवार से सलाह करके निवेश करें। बिल्कुल, तो इससे पहले कि मैं आपको ये सलाह दूं कि निवेश से बचे, थोड़ा सोच समझकर यहाँ पर जो भी पैसे का लेन देन है सचेत उसमें रहे, मैं खुद को भी ये चीज कहूंगी। और साथ ही साथ कुछ अच्छा तो आज जरूर है कर्क राशि के जातकों के लिए, तो मैं भी खुश और जो भी कर्क राशि वाले हैं वो भी खुश। लेकिन 7:07 पर क्या ऐसा चमत्कारी उपाय हमको आचार्य जी यहाँ पर बताने वाले हैं, ये तो जानिए। आज ही जाने कैसे करें नव संवत की शुरुआत, कैसे बनाए परिवार में एकता, कैसे पाए समाज में प्रतिष्ठा, कैसे सुलझाएं आपसी विवाद, कैसे पाए सुख और शांति। सब कुछ हल होगा मात्र एक उपाय में। यह है अचूक चमत्कारी उपाय। जानिए ठीक 7:07 पर दूर होंगे हर दुख। जानिए ठीक 7:07 पर। तो बस चंद पलों का और इंतजार, जैसे ही आपकी घड़ी में 7:07 हो जाएंगे, यहां पर आपको देखने और सुनने को मिलेगा एक चमत्कारी उपाय, हमेशा की तरह जो आपकी जिंदगी को बदल देगा। खुशहाली और समृद्धि आपके जीवन में आएगी। तो कॉपी पेन लेकर यहां पर बैठ जाइए। देर किस बात की? देर इस बात की है कि यहां पर मैं शुभ घड़ी के लिए यहां पर जान लूं कि आचार्य जी आज रविवार का दिन, और आज के दिन जो ये शुभ घड़ी है 7:07 आपने बताई, इस पर थोड़ा सा विस्तार से बताइए। आज के दिन ऐसा क्या खास कि 7:07 ही?
हिमानी, आज का जो सूर्योदय काल है वह बड़ा ही प्रमुख है। 6:35 पर सूर्योदय हो रहा है। उसी के साथ साथ 7:07 का ये जो समय है ये बहुत ही प्रमुख समय है। इस समय में यदि आप किसी विशेष प्रक्रिया को जान लें, किसी विशेष साधना को जान लें और आज 9 बजे के अंदर, प्रातः 9 बजे के अंदर, क्योंकि हम लोग नव संवत्सर की शुरुआत कर रहे हैं, उगते सूर्य का हम लोगों को स्वागत करना है, तो आप प्रातः 9 बजे के अंदर अंदर जब ये प्रयोग कर लेते हैं तो आप विशेष मानिए कि 7:07 पर जाना गया ये प्रयोग आपको आने वाले इस पूरे संवत में पूरे दिन में आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। तो आज के दिन और कल के दिन अर्थात 4 तारीख 3 तारीख ये दोनों बहुत प्रमुख है। तो इस दिन में जब आप भगवान भास्कर की आराधना करते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं, तो आपकी दिनचर्या में, आपके जीवन में जो कष्ट है वो तत्काल दूर होगा और उसका आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो शुभ घड़ी के बारे में हमने यहाँ पर विस्तार से जाना, लेकिन अब ठीक 7:07 हो चुके हैं और अगर मैंने और ज्यादा विस्तार से यहाँ पर चर्चा की तो मेरी खैर नहीं है। तो अब 7:07 हो चुके हैं, तो चमत्कारी उपाय बताइए, कैसे दुख दर्द जो है सारे उनसे यहाँ पर मुक्ति मिले। जी हिमानी, ये बड़ा ही प्रमुख प्रश्न है। सूर्य ज्योतिष के अनुसार हमारी कुंडली में आत्मा कारक बताया गया और किसी भी व्यक्ति के सामाजिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा का कारक एकमात्र सूर्य है। परिवार में अगर सूर्य का कोई द्योतक है, सूर्य को अगर कोई रिप्रेजेंट करता है तो हमारे पिता हैं। तो जिन भी लोगों की कुंडली में बहुत ज्यादा ऐसे दोष हो, उनको परिवार में अपना एक स्थान न मिलता हो, परिवार में सम्मान की कमी हो, आपको सामाजिक सम्मान की, आपकी जो सामाजिक स्तर है, आपका सामाजिक जीवन स्तर है, बहुत ज्यादा कट ऑफ हो, आपको सामाजिक लाभ न मिल पाता हो, तो ऐसी स्थिति में यह प्रयोग बहुत ज्यादा चमत्कारी हो जाता है। ऐसा भी अक्सर देखा गया है बहुत सारे लोगों के साथ कि सर्व संपन्न होने के बाद भी मन से सुखी नहीं होते, अर्थात आत्मा सुखी नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में हिमानी यह प्रयोग बहुत ही चमत्कारी हो जाता है। मैं सभी दर्शकों से आग्रह करना चाहता हूं कि आज रविवार का दिन और उसके साथ साथ कल का सूर्य अर्थात नए संवत का सूर्य 4 तारीख का सूर्य आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आपको भगवान भास्कर की आराधना करनी है। बहुत अच्छे तरीके से आपके जीवन में, आपके परिवार में जो भी कष्ट है आप उसको दूर कर सकते हैं। करना यह है कि आपको आवश्यकता पड़ेगी एक तांबे के पात्र की, जिसमें आप थोड़ा सा जल और थोड़ा सा दूध मिलाकर के एक जल तैयार कर लेंगे। उस जल में थोड़ा सा कुछ मीठा डाल लेना। आप यथासंभव गुड़ भी डाल सकते हैं, उस जगह पे आप शहद का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो डाल लें। उसके बाद थोड़ा सा अक्षत डालें और भगवान भास्कर को जो सबसे ज्यादा प्रिय है लाल चंदन का बुरादा, आप वो डाल लें। उसके साथ आप अपने घर के बाहर या अपने घर के ऐसे स्थान पे जाएं जहां आप उगते सूर्य को अर्घ दे सकते हो। ध्यान रखने की बात सबसे ज्यादा यह है कि जब भी आप भगवान भास्कर को अर्घ देते हैं वो तुलसी के पौधे में नहीं देना चाहिए या किसी ऐसे पौधे में नहीं देना चाहिए जिनकी आप पहले से कोई पूजा करते हो। उसमें तुलसी का पौधा भी आता है, उसमें केले का वृक्ष भी आता है। तो ऐसे स्थान पे ना दे, किसी ऐसे स्थान पे जल दें जहां वो किसी के पैरों में ना आए। जब आप भगवान भास्कर के समक्ष पहुंच जाए तो पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से कम 7 बार गायत्री मंत्र का जाप करके भगवान भास्कर को अर्घ देना बहुत उत्तम होता है। आप भगवान भास्कर के समक्ष 1 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम धियो यो न प्रचोदयात्। उसके बाद आप 1 बार अर्घ देंगे। इस प्रकार आपको ये 7 बार प्रक्रिया करनी है। आप अपने घर में वापस आ जाएं, अपने मंदिर में, पूजा स्थान में वापस आ जाएं, वहां बैठ करके ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। आपको यह प्रक्रिया 2 दिन करनी है, अर्थात आज और कल दोनों दिन। आप जब ये प्रक्रिया कर लेंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपकी जो सामाजिक स्थिति थी, यदि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपको राजनीतिक सफलता नहीं मिल रही है, उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपके परिवार में आपकी जो स्थिति कमजोर हो रही थी वो भी मजबूत हो जाएगी। यदि आपका अपने परिवार में पिता से या अपने पुत्रों से बहुत ज्यादा वैर भाव रहता है, विरोध रहता है, इस प्रयोग को करने के बाद आपके परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपका जो खोया सम्मान था, खोई प्रतिष्ठा थी, वो आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल। तो वाकई काफी चमत्कारी, काफी प्रामाणिक यहाँ पर मैं उपाय की बात कहूंगी जो कि आचार्य जी ने हमें यहाँ पर बताया। आज का दिन रविवार का दिन है, थोड़ा सा लेजीनेस जरूर यहाँ पर लोगों में आ जाती है क्योंकि आराम हर कोई ये मानता है संडे के दिन, लेकिन कल से नवरात्रि चूंकि शुरू हो रहे हैं तो तैयारियां भी आज ही सभी को करनी है। ये चमत्कारी उपाय के साथ अगर आप तैयारियों की शुरुआत करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। और बाकी जो नवरात्र शुरू हो रहे हैं, कल से हम यहाँ पर विधि विधान पूरा शुरू करेंगे कि किस तरह से आप पूजा यहाँ पर जो पूरे नवरात्र काल में है आप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे राशिफल और आपके कुछ और सवालों के जवाब के साथ। क्या आपकी कमाई में बरकत नहीं होती? क्या आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता?
कीजिए अचूक चमत्कारी उपाय। ठीक 7:38 पर रुकेगा पैसा, होगी बरकत, होगी कमाई में बढ़ोतरी। जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 7 बजे के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं और जान रहे हैं क्या कहती है आपकी किस्मत, क्या कह रहे हैं आपकी किस्मत के सितारे। और अब सिंह राशि के जातक यहाँ पर आचार्य जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और ये बेताब है कि आखिर क्या उनके भाग्य में आज लिखा है। तो अब उनका जो ये सब्र का बांध है टूटता जा रहा है, तो अब इसे थाम दीजिए यहीं पर। क्या आज सिंह राशि के लिए कहेंगे? मानिए सिंह राशि वाले जातकों के लिए समय आपके पक्ष में है। इस वातावरण का आपको पूरा लाभ लेना चाहिए। आपको स्वयं पर विश्वास रख करके अपने कार्यक्षेत्र में बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप संपत्ति से डील करते हैं अर्थात प्रॉपर्टी डीलिंग में है, तो आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थिति दिखाई देती है। इस समय में आपको मां काली की आराधना फलित हो सकती है। आपको पूरी मेहनत के साथ अपने कार्यक्षेत्र में लगना है। कार्यक्षेत्र में आने वाले अवरोधों से मन को निराश नहीं होने देना है। बिल्कुल। तो अगर कोई भी रोड़ा आपके काम के आगे आता है तो उस चीज से आपको निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा प्रयत्न उसके लिए करते रहना चाहिए। कभी तो लहर आएगी और कभी ना कभी, क्योंकि आपने एक बार अगर अपना टारगेट सेट कर लिया है, आप उसके लिए अगर हार्ड वर्क करते रहेंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको उसका फल ना मिले, सफलता ना मिले। कन्या राशि के लिए आज क्या कहेंगे यहाँ पर आचार्य जी, ये भी जान लेते हैं कि कन्या राशि को क्या आप ऐसी चीज कहेंगे कि एहतियात बरते, ये नहीं करना चाहिए और ये ऐसी चीज है जिससे आपको सफलता मिल सकती है। हिमानी, कन्या राशि वाले जातकों के साथ ऐसी स्थिति बनी हुई है विगत कुछ दिनों से कि उनके काम बन के रुकते हैं। तो आज का दिन आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आपके काम से जुड़े जो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, आप उनको चाय पे आमंत्रित करें। आज संडे का दिन है। बहुत हल्के एनवायरमेंट में, बहुत लाइट एनवायरमेंट में आप उनसे बात कर सकते हैं। वार्तालाप करने से कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। और उसके साथ साथ आज के दिन भगवान सूर्य देव को जलार्पण करना, उनको अर्घ देना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आपके सभी जो बाधित कार्य हैं वो पूर्ण होंगे। उसके साथ साथ आपके ये जो बाधित कार्य हैं उनसे तनाव लेने की जरूरत नहीं है, उनको फेस करने की जरूरत है। बिल्कुल, तनाव लेने की जरूरत नहीं, उन्हें फेस करने की यहाँ पर जरूरत है। आगे हम बात करेंगे तुला और वृश्चिक राशि के जातकों की, लेकिन 7:38 पर क्या है ऐसा खास जो हमें यहाँ पर एक और चमत्कारी उपाय बताएंगे आचार्य जी। पहले एक नजर इस पर। क्या आपकी कमाई में बरकत नहीं होती? क्या आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता? कीजिए अचूक चमत्कारी उपाय। ठीक 7:38 पर रुकेगा पैसा, होगी बरकत, होगी कमाई में बढ़ोतरी। जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 7:38 पर। तो मेरे ख्याल से इस चीज के हिट होने के बाद तो यहाँ पर हर कोई कॉपी पेन लेके पहले फटाफट बैठ गया होगा कि किस तरह से बरकत आए, क्योंकि काफी लोगों के साथ ये परेशानी है। पैसा आता तो है, लक्ष्मी को शायद इसीलिए चंचला कहा जाता है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। जल्द हाजिर होंगे उस चमत्कारी उपाय के साथ जिसके लिए आप कर रहे हैं बड़ी ही बेसब्री से इंतजार। बस थोड़ा सा इंतजार और लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपकी कमाई में बरकत नहीं होती? क्या आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता? कीजिए अचूक चमत्कारी उपाय। ठीक 7:38 पर रुकेगा पैसा, होगी बरकत, होगी कमाई में बढ़ोतरी। जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 7:38 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हां, मैं जानती हूं कि आपको बस अब इंतजार नहीं हो रहा है, आपका सब्र का जो पैमाना है वो छलकता है यहाँ पर जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, थोड़ा सा सब्र, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। पहले यहाँ पर हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। आचार्य जी, तुला राशि के लिए आज क्या कहेंगे? हिमानी, तुला राशि वाले जातकों के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके साथ संपत्ति की समस्या,
कोई प्रॉपर्टी का विवाद बहुत दिन से चल रहा था तो इस समय में आपको उसके निराकरण का रास्ता मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में उन्नति और प्रगति का बहुत अच्छा समय है, तो आपको अपने कार्यक्षेत्र में पूरी मेहनत से लगना है। इस समय में संध्या वेला में यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं संध्या कालीन समय में शाम के 6 बजे के बाद, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ आज के दिन क्या ना करें यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने खराब स्वास्थ्य का या परिवार में किसी रोगी व्यक्ति के स्वास्थ्य का आप नजरअंदाज नहीं करेंगे, बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए, ये तो बात हुई तुला राशि के जातकों की, लेकिन वृश्चिक राशि के लिए आज क्या कुछ ऐसा नया है, क्या कुछ ऐसा खास है? आचार्य जी हमें यहाँ पर बताएंगे कि क्या उनके कामकाज पर कोई ऐसा असर पड़ सकता है? हिमानी, वृश्चिक राशि वाले जातक कुछ नए काम का स्कोप ढूंढ रहे हैं। अगर आप अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार चाहते हैं या कुछ नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत उत्तम समय हो सकता है कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए। उसी के साथ साथ ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है यदि आप कहीं विदेश से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, अर्थात इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज के दिन करना यह है कि आपको किसी तांबे के पात्र में भोजन करना है या अपने भोजन के समय में तांबे के पात्र का प्रयोग करना है। उसी के साथ साथ आज के दिन आपको निवेश करने से बचना है। आप प्रैक्टिकली बिना निवेश किए जो काम कर सकते हो उसमें ध्यान लगाइए, बहुत अच्छा लाभ है। बिल्कुल, तो यहां बात हुई वृश्चिक राशि के जातकों की। तो अगर आपके भी कुछ ऐसे सवाल हैं, आप जानना चाहते हैं, अलग से यहां पर बात करना चाहते हैं, राशियों से अलग यहां पर आचार्य जी से जानना चाहते हैं कि क्या आपके भाग्य में आगे लिखा है, या फिर कौन से ऐसे काम है जो बन रहे नहीं है, यहां पर बिगड़ जाते हैं, या फिर शत्रु आपके इतने यहां पर पैदा हो गए कि हर काम पर यहां पर अड़चन डालते रहते हैं, कोई भी ऐसा प्रश्न हो तो लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है। आप उस नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी जितनी भी चिंताएं हैं, जो भी आपके मन में कोई ऐसी शंका है, आप उसे दूर कर सकते हैं अपनी बर्थ डिटेल्स बताकर। इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और बात यहां पर कर लेते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? क्या कुछ संतोष उनको रहेगा, सेटिस्फेक्शन रहेगी या फिर नहीं आचार्य जी? हिमानी, धनु राशि वाले जातक आज सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति होने वाले, क्योंकि उनको अपने व्यवसाय से इतना लाभ मिलेगा, उनको एक सिक्योरिटी सी फील होगी, श्योरिटी सी फील होगी। तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के बहुत निश्चिंत नजर आएंगे, बहुत ही परिपूर्ण नजर आएंगे। तो ऐसी स्थिति में आज का दिन एंजॉय करने का दिन है। आप अपने पूरे परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान में समय व्यतीत करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ कार्यक्षेत्र को लेकर के बहुत ज्यादा उत्सुक होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सोच समझ करके धैर्यपूर्ण व्यवहार करें, बहुत अच्छा लाभ का दिन है। बिल्कुल, थोड़ा सा यहाँ पर आप धैर्य रखिए, क्योंकि अगर ज्यादा उत्सुकता, ज्यादा डेस्परेशन आप शो करेंगे तो हो सकता है कि सामने वाला उसका गलत फायदा उठा ले। तो ये यहाँ पर बात रही धनु राशि के जातकों की। लेकिन मकर राशि के जो जातक हैं वो यहाँ पर क्या चीज यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्या कोई ऐसे नए अवसर जो उनकी राह में यहाँ पर आंखें बिछाए खड़े हैं? हिमानी, मकर राशि वाले जातक जो लोग बहुत समय से संघर्ष कर रहे थे, विशेषकर नौकरी पेशा लोग जिनके कार्यक्षेत्र में बहुत अच्छी समृद्धि नहीं थी, जो अपना कार्यक्षेत्र बदलना चाहते थे, उनके लिए यह बहुत अच्छा समय है। आपको नए अवसर प्राप्त होंगे अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। जिनके पास आय का कोई साधन नहीं था तो आपको प्रयास करना चाहिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज के दिन भगवान शिव का अभिषेक करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है, वो भी दूध के साथ आप भगवान शिव का अभिषेक करें। उसी के साथ साथ सोमवार के दिन दूध और चावल का दान करना किसी ब्राह्मण को बहुत अच्छा लाभ देगा। धन के व्यय को कम से कम करना चाहिए, अर्थात अपने खर्च को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, तो ये तो बात हुई मकर राशि के जातकों की कि आज काफी अच्छा उनका दिन यूं तो बीतने वाला है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आचार्य जी ने बताया है कि सोमवार के दिन से आप शुरुआत यहाँ पर करें, तो बस कल का दिन के और इंतजार है। और कल से तो नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं, तो काफी खास दिन है, काफी अच्छा दिन है जो यहाँ पर आचार्य जी ने आपको बताया। तो कल से ही आप इसकी शुरुआत करें, देर किस बात की। और चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के लिए आज क्या है खास, क्या उन्हें नहीं करना चाहिए, या कौन सा ऐसा रंग भी है जिसे उन्हें परहेज करनी चाहिए? क्या कुछ ऐसा है? हिमानी, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये स्थितियां बहुत विपरीत हैं, जो उनके स्वभाववश नहीं है, क्योंकि उनका जो एक स्वभाव है वो किसी भी स्थिति को अपने नियंत्रण में लेने का स्वभाव है। ये स्थिति आपके बहुत ज्यादा विपरीत हो सकती है, बहुत ज्यादा दबाव की स्थिति हो सकती है। तो कोई भी निर्णय लेने से पहले, कोई भी बहुत बड़ा निर्णय लेने से पहले, कठोर निर्णय लेने से पहले अपने परिवार से सलाह मशवरा कर लेना, स्वयं बहुत चिंतन मनन करके निर्णय लेना आपके हित में रहेगा। उसी के साथ साथ सरसों के तेल और उड़द का दान करना किसी ब्राह्मण को आज के दिन आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। जिस तरीके से हिमानी ने पूछा कि कौन सा रंग आपको आज प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो आज के दिन विशेष आपको लाल और केसरिए रंग से बचने का प्रयास करना है। किसी के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई धारणा पहले से मन में ना बना ले।
बिल्कुल, किसी के कहने से कोई धारणा आप ना बना ले जब तक कि आप खुद उससे जज ना करें। आगे बात करेंगे मीन राशि के जातकों की, लेकिन जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं या फिर जो बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बस कुछ मिनटों का और मुझे यहाँ पर समय दीजिए। आपको जरूर मैं बताऊंगी कि 7:38 पर किस तरह से वो चमत्कारी उपाय है जो बरकत ला सकता है। आपके हाथ में जो धन नहीं टिक रहा है, लक्ष्मी भाग रही है इधर उधर, कैसे आपके पास रह सकती है बताएंगे। लेकिन यहां पर पहले नजर डालें कि 7:38 पर क्या है खास। क्या आपकी कमाई में बरकत नहीं होती? क्या आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता? कीजिए अचूक चमत्कारी उपाय। ठीक 7:38 पर रुकेगा पैसा, होगी बरकत, होगी कमाई में बढ़ोतरी। जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 7:38 पर। तो बस हम यहाँ पर बस अब जानने ही वाले हैं, 7:38 यहाँ पर होने वाले हैं कि क्या ऐसा चमत्कारी उपाय है जिससे कि जो धन है आप कमाते खूब है, आता भी खूब है, लेकिन फिर भी टिक नहीं पाता। अनुराधा फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं दिल्ली से। अनुराधा, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं, उसके बाद आप अपना प्रश्न करें। 23 नवंबर 1972 जी। और मॉर्निंग टाइमिंग है 10:10। अनुराधा, मुझे आप अपना जन्म स्थान बता दें। दिल्ली। जी, और उसके साथ साथ एक रंग, आपका प्रिय रंग बताइए। वाइट। जी, देखिए अनुराधा, ऐसा लगता है कि आप अपने कार्यक्षेत्र को लेकर के बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लाभ नहीं मिल रहा। जितनी आप मेहनत करते हैं उतने अच्छे विकास की स्थिति नहीं दिखाई दे रही। तो बहुत धैर्य के साथ आपको काम करना है, बहुत परेशान नहीं होना है। आपको कच्चे दूध का दान करना है किसी भी ब्राह्मण को सोमवार के दिन। बहुत जल्दी ही, कह सकता हूं 3 महीने के अंदर अंदर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना भी आपके कार्य क्षेत्र को बहुत अच्छे लाभ की स्थिति में ला देगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि अनुराधा आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अनुराधा के इसी सवाल के जवाब के साथ इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आचार्य जी, अभी यहाँ पर आप चमत्कारी उपाय मत बताइएगा, उससे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगी इस शुभ घड़ी की जो 7:38 यहाँ पर है। ये जरूर है, लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, टिकती नहीं है। यहाँ पर कमाई खूब होती है, उसके बावजूद कई ऐसे लोग हैं जो शिकायत ये करते हैं कि उनके पास आता है पैसा, चला जाता है। वैसे पैसे को कहा जाता है कि हाथ का मैल होता है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों? आप क्या इसके पीछे कारण मानते हैं? बिना चमत्कारी उपाय बताए उसके लिए। हिमानी, इसके लिए हमारे ग्रह योग बहुत ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, और व्यक्ति कभी भी बहुत मेहनत करे, उनके हाथ में पैसा ना टिके, तो उन लोगों के लिए प्रयोग बहुत ज्यादा लाभकारी है। जहां तक 7:38 की बात है, तो एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि ये बाध्यता हम लोगों ने अपने लिए निर्धारित की कि हम ऐसे समय में अपने दर्शकों को ये अचूक प्रयोग बताएंगे जिस समय में आपको, अगर आपको ये प्रयोग पता चल जाए और आप इसको पूरी दिनचर्या में कर लें, तो आपका जीवन बदल सकता है। तो एक बार मैं फिर आग्रह करना चाहता हूं कि कॉपी पेन ले लीजिए, इस प्रयोग को ना चूकें। जीवन में ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, आपको ये मौका घर बैठे मिल रहा है, तो आप इस प्रयोग को जरूर करें, आपका जीवन बदल जाएगा। बिल्कुल जीवन बदल जाएगा, और बस अब जीवन बदलने ही वाला है, क्योंकि ठीक 7:38 हो चुके हैं। तो आचार्य जी, अब आप ये जीवन बदलना शुरू कर दीजिए। हिमानी, होता अक्सर ऐसा है कि आप अक्सर देखते हैं, हम लोगों के पास भी लोग आते हैं कि आपको लगातार मेहनत करने के बाद, निरंतर परिश्रम करने के बाद कार्यक्षेत्र में लाभ नहीं मिलता, या यदि लाभ मिलता है, धन आता है, तो वो रुकता नहीं है, बहुत ज्यादा व्यर्थ का खर्च, भागदौड़ में खर्च हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रयोग बड़ा ही सहज, बड़ा ही सरल और बड़ा ही चमत्कारी प्रयोग है। करना यह है कि जब भी व्यक्ति अपने घर से आटा पिसवाने के लिए जाता है, इसमें आपको अपने घर में गेहूं लेकर के आना, उसे साफ कर लेना है, और धोकर के जब आप पिसवाने जाएंगे तो ये ध्यान रखना, ये प्रयोग आपको उसके साथ साथ करना है। जब भी आप आटा पिसवाने जाएं तो उसमें 1 मुट्ठी काले चने और 11 पत्ते आपको तुलसी के और 2 दाने केसर के डाल करके पिसवाना है। ये प्रयोग आपको सोमवार और शनिवार के दिन करना है। आप जब ये आटा पिसवा करके अपने घर में ले आएंगे और इसी आटे का प्रयोग आप करेंगे अपने भोजन में, तो निश्चित मानिए कि आपके परिवार में, आपके घर में जो मां लक्ष्मी का दोष था, आपके घर में जो ग्रह योग इतने ज्यादा खराब थे, आपकी कुंडली में जो ग्रहों का इतना दुष्प्रभाव था, आप जो भी कमाते हैं लक्ष्मी रुकती नहीं है,
उस सारे दोषों से आपको मुक्ति मिल जाएगी इसी सरल से चमत्कारिक प्रयोग से। तो एक बार पुनः आप सुन लें कि आपको करना यह है, शनिवार या सोमवार के दिन आपको आटा पिसवाना है। उस आटे में आपको 1 मुट्ठी काला चना मिला लेना है, 2 दाने केसर के मिला लेने हैं और 11 पत्ते तुलसी के मिला करके इस आटे को पिसवा करके ले आएं और नित्य प्रयोग करें। सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी। बिल्कुल बनी रहेगी। हालांकि शनिवार तो जा चुका है, लेकिन कोई यहाँ पर टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि सोमवार यहाँ पर आ रहा है। तो अगर आप आटा पिसवाने जा रहे हैं, इस बात का ध्यान जरूर रखें। इसी के साथ हमें यहाँ पर रुकना होगा एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द हाजिर होंगे मीन राशि के भाग्य के साथ। क्या कह रहे हैं मीन राशि के सितारे। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके ग्रह नक्षत्रों की चाल के बारे में, किस तरह से वो चाल चल रही है, आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव यहाँ पर डाल रही है ये चाल। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। हाँ, मुझे मालूम है कि मीन राशि के जातक बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्या खास है। तो चलिए फिर देर किस बात की, अब यहाँ पर आचार्य जी से जान ही लेते हैं कि अब मीन राशि के लिए आज के दिन क्या है खास। हिमानी, मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा अनियमितता रहने वाली है। आज के दिन आपको कोई विवाद का सामना करना पड़ सकता है। तो आज है रविवार का दिन, अर्थात अवकाश का दिन। आप प्रयास करें कि अपने परिवार के साथ आज का दिन व्यतीत करें। बाहर के लोगों के साथ मिलना जुलना यदि कम करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज के दिन आपको करना यह है कि सही समय पर बहुत महत्वपूर्ण और सही निर्णय लेना है। निर्णय लेने में विलंब नहीं करना। उसी के साथ साथ आपके जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो आपकी जिम्मेदारी है, उन दायित्वों से आपको पीछे नहीं हटना, उन कार्यों की अनदेखी ना करें। आज का दिन आपका शुभ हो जाएगा। बिल्कुल। तो मीन राशि वालों की जाहिर तौर पर आज के दिन तो बल्ले बल्ले, क्योंकि काफी अच्छा दिन आज का उनका बीतने वाला है। कल का दिन तो खुद ब खुद अच्छा यहाँ पर बीतेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पूजा की जो विधि बताने वाले हैं कल आचार्य जी, वो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका जो दिन है, पूरी जो जिंदगी है, वो अच्छा ना यहाँ पर बीते। तो आज के लिए राशिफल के लिए, चमत्कारी उपाय के लिए और फिलहाल आचार्य जी आपके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हम हाजिर होंगे नए चमत्कारी उपाय और पूजा जो है नवरात्र काल की पूरी विधि विधान के साथ। जी अवश्य। तो इसी के साथ हमारे आज की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल क्या है खास आप देखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।